सेना के नाम पर सियासत जिंदाबाद। और सेना के नाम पर सियासत हो रही है, लेकिन वीर जवानों के शव उनके घर आ रहे हैं। आज विश्लेषण नहीं, आज इन वीर जवानों को सलाम। आप भी अपने घर में खड़े होकर इतना तो कर ही सकते हैं। अब बॉर्डर तक नहीं जा सकते, मैं भी बॉर्डर तक नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अपने वीर जवानों को अपने घर में खड़े होकर श्रद्धांजलि दें। और इस वीडियो को जरूर देखें, आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। वाकई इन वीर जवानों को के पार्थिव शरीर जब आ रहे थे तो वाकई आंख में पानी हम सबकी आ रहा था। अफसोस है, लेकिन सियासतदान अपनी सियासत कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा हैं। मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं। RSN और के सिन्हा, आज का दिन आपसे शुरुआत करने का है। एक तरफ पार्थिव शरीर आ रहे हैं RSN, और दूसरी तरफ सियासत ये कह रही है कि इस सैनिकों को निहत्थे भेज दिया गया था। क्या कहना चाहते हैं आप RSN जी? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका जो अभी दुश्मन है, अभी उसको एडवर्सरी के कैटेगरी में उसको नहीं लाना चाहिए चीन को। वो एक आपका दुश्मन, अभी इस समय में वो आपका दुश्मन है। क्या दुश्मन के भी खेमे में ऐसी चीज हो रही है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कोई ऐसी चीज बर्दाश्त करेगा? क्या वहां पे किसी की हिम्मत थी कि ऐसी आवाज उठा सके? पूरी इतिहास अगर चाइना का देख लीजिए, माओ के खिलाफ जिसने आवाज उठाई उसको जान गंवानी पड़ी। पता नहीं सांस्कृतिक क्रांति में करोड़ों लोगों को मार दिया। उसके पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड में करोड़ों लोग को मार दिया था। डेंग जो थे, डेंग के भाई अभी भी वो बेटा उनका अपाहिज घूम रहा है। तो ये थोड़ा सा जब दुश्मन के उसे आप किस तरह का दुश्मन है कंपेयर करें, तो चलिए अपनी खातिर नहीं, कम से कम कुछ तो बाकी दुनिया से भी कुछ सीख ले लें। दूसरी बात मैं बताता हूं, मेरे नाना जो थे वो टोटली एंटी, मतलब रैबिडली एंटी कांग्रेस थे। उनकी अपनी पॉलिटिकल वो थी। बाद में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के चुनाव चिन्ह पे उन्होंने चुनाव भी लड़े। और मुझे कहा, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, मेरी 2 साल की उम्र होगी उस समय, लेकिन मेरी माँ बताती है कि भारत चीन युद्ध 62 के समय में मेरी नानी ने 5 तोले का चेन जब वो तो उन्होंने अपने गले से निकाल के उन्होंने उसमें दान दे दिया था। तो फिर वाजपेयी साहब का भी हमने उदाहरण देखा है 71 की लड़ाई में। अब इस समय मैं आज किसी से ना मैं चिल्लम चिल्ली, ना मैं कोई डिबेट इस पर करने वाला हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं सभी से
कि इस ये वक्त अच्छी बात में, है। इस वक्त में आपकी जितनी भी आपकी शिकायतें हैं, आपका जो राजनीति है, आपका वो है। जी जी और जी अगर जी कोई पार्टी ये सोचती है कि इस रास्ते से वो पावर में आने वाला नहीं है, वो आएगा, तो आप इस चीज को भूल जाइए। देश की मंशा को समझिए। आप जितना जी, आर एस क्वेश्चन एन जी। करेंगे अभी अपने आर्म फोर्सेस को, अपने आर्म फोर्सेस के, जी, जी, उतना आर एस एन ही जी। आपका जो, आप जब मुंह खोलेंगे टेलीविजन पे, तब आपका 1 डेढ़ लाख वोट उसी समय सरक जाता है। और इसी कारण यह सरकता गया है। तो इस चीज को भी राजनीतिक, अगर आप लोग प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं तो इस नजर से, लेकिन कभी कभी अच्छा होता है कि समाज सेवक भी बन जाए। तो ये सारी जी। पार्टियों में ये है, सारे जी, किसी कोई एक पार्टी नहीं, आपने किसी टिप्पणी भी करी। मैं राजनीतिक अखिलेश जी के पास चलता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फिर मैं शाहनवाज जी आपको बताऊंगा। अखिलेश जी, ये कहना कि सैनिकों को निहत्थे भेज दिया गया था, और क्या आपको लगता है, जयशंकर ने जवाब दिया कि बॉर्डर पर कोई भी सैनिक, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है भारत सरकार के, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि किसी भी सैनिक को निहत्थे नहीं भेजा जाता। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, राहुल क्या कहना चाह रहे थे? मैं आपके जब बुलेटिन शुरू हुआ था तो आपके टीवी तो हमें दिख नहीं रहा, मैं स्काइप से हूँ। जी मैंने आवाज़ सुनी किसी रिपोर्टर की, जिन्होंने जिसको आप लोग P2C या वॉइस ओवर जो भी बोलते हों, उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर कुछ जिक्र करते हुए, और उन्होंने कहा कि ये स्तर है। मैं उनसे और आप लोगों से, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपना पत्रकारिता का स्तर को ध्यान दें, और हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाने से पहले मैं दसियों गिना सकता हूँ मोदी जी के स्पीच को, लेकिन मैं उस बीच में नहीं आना चाहता। हमारे शहीद हुए हैं सेना के जवान, मैं उन्हें नमन करता हूँ। पूरा देश आज गुस्से में है, उद्वेलित है। बुरा तब लगता है कि अगर इस देश का कोई भी व्यक्ति या पार्टी का नेता, जब से बीजेपी आई है या मोदी जी आए हैं तब से, यदि देश जिसकी चिंता कर रहा है, देश की चिंताओं को यदि कोई पार्टी या पार्टी का नेतृत्व या नेता चिंता करने लगे, उस चिंताओं को उठाने लगे, उस कंसर्न पे बात करने लगे, तो लगता है जी अखिलेश जी, आपने जो सुना था वो बात होने दें, मैं बिल्कुल आपकी बात होने दे रहा हूं। मेरे साथ तिब्बत के प्रधानमंत्री भी हैं, मैं उनका भी मेरे को रुक करना पड़ेगा थोड़ी देर में। मैं जी अखिलेश जी, जो आपने बोला कि आप अपनी पत्रकारिता का स्तर देके, वो हमने नहीं कहा था, वो बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान हमने सुनाया था, और हमने चरण सिंह साफरा का बयान भी सुनाया। लेकिन राहुल गांधी ने बोला निहत्थे जाते हैं सैनिक, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही है ना, आप लोग, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग कम गुनहगार नहीं हैं सर। अब हमारा गुनाह को कम देखिए। आप चाइना और भारत की बात करिए ना। जो राहुल गांधी ने बोला, जो जयशंकर ने बोला, मैंने आपसे सवाल पूछा, उसकी आप बात करिए। आप पत्रकारिता पे लेक्चर दे रहे हैं, हमारे गुनाहों पे लेक्चर दे रहे हैं। मादा हो तो सुन लीजिए, क्योंकि आप पे बात आई तो आप लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं, दूसरे पे आप कुछ भी कहते रहें। 45 दिन से हर रिपोर्ट आ रही थी कि वहां सीमा पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार डिनायल मोड पे सोई बैठी थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है, मीडिया की रिपोर्ट आ रही है, यहां तक कि स्थानीय बीजेपी के सांसद ने भी 10 दिन पहले बता दिया था लद्दाख के, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। देश चिंतित है, देश चिंताएं व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब आपने लगभग 2-2.5 मिनट बोल लिया। शाहनवाज हुसैन, फिर मैं तिब्बत के प्रधानमंत्री के पास पर का रुख करूंगा। वो मेरे साथ 1-to-1 एक्सक्लूसिव होंगे बात करने के लिए। अगले 1-2 मिनट में उनके पास में आ रहा हूं। एक सेकंड अखिलेश जी, आपने अपनी बात को रखा। शाहनवाज जी, सरकार सोई बैठी थी, सरकार ने सैनिकों को निहत्थे भेज दिया। देखिए, साफ बात है कि क्या कांग्रेस पार्टी को अपने देश की सेना पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर, अपने देश के विदेश मंत्री पर यकीन नहीं है तो किस पर यकीन है? भरोसा करना चाहिए। अभी इकट्ठे एकजुट रहिए। आपकी लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आपकी गलत चाइनीज पॉलिसी की वजह से आज तक देश वो झेल रहा है। हम उसको ठीक करने में लगे हैं। हम आपको ये कह रहे हैं, कोई सैनिक निहत्था नहीं था, लेकिन 2096 पहले 96 में और 2005 में जो आपने समझौता किया कि बॉर्डर पर फायरिंग नहीं होगी 2 किलोमीटर के अंदर, उसको पूरी तरह हमारी सेना ने माना।
चाइना के खिलाफ बोलिए ना। अभी भी आप बीजेपी पे बोल रहे हैं, अभी भी आप मोदी जी पे बोल रहे हैं। अरे साहब, आप मोदी जी पर तो बोलते ही रहते हैं। अखिलेश जी का तो एक से एक भाषण मोदी जी पर पॉपुलर है। लेकिन मेरी गुजारिश है अखिलेश जी से, भदौरिया जी से, आज हम राजनीति की बात न करें, हम सब ये संदेश दें न्यूज 18 के जरिए कि हम एकजुट हैं। पूरा संदेश पूरे दुनिया में जाना चाहिए। और एक दिन पहले राहुल जी ने कहा, कहां छुपे हैं मोदी जी, जी क्यों डर रहे हैं? इस तरह अपने देश के अखिलेश प्रधानमंत्री जी, अखिलेश जी 30 सेकंड आपके पास जवाब दीजिए, फिर मैं तिब्बत के प्रधानमंत्री के का रुख कर रहा हूं। अखिलेश जी 30 सेकंड मैं जवाब दे रहा हूं। प्लीज। अमीश जी 2014 से पहले के 30 वीडियोज हैं आदरणीय मोदी जी के और किसी बीजेपी के नेता का तो अभी छोड़ दीजिए, कि जब भी देश की संप्रभुता अखंडता पे सीमाओं पे या देश के अंदर आतंकवाद के हमले हुए हैं, उनके वक्तव्यों के किस तरह से उन्होंने इस देश के नेतृत्व को, इस देश की सेना को, इस देश के लोगों के खिलाफ आग उगली है मोदी जी ने। कभी राष्ट्र के साथ, राष्ट्र के सरकार के साथ नहीं खड़े दिखे, राष्ट्र के सरकार के साथ। और आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। हम तो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलने को रोज बोल रहे हैं कि आप जो कदम उठाइए, जो करिए, कांग्रेस पार्टी, लेकिन अखिलेश जी ये कैसा आपके साथ है। ये कैसा कंधे से कंधा है जिसमें आप कह रहे हैं कि सैनिकों को निहत्थे भेज दिया? आलोचना कर रहे हैं, चीन को रोज दूध निंदा किसने कर रहे हैं, पिलाया? प्रधानमंत्री का 6 अपमान सालों कर रहे हैं, से रेड कारपेट सेना बिछा पर के सवाल उठा आपने रहे हैं, मालामाल और चीन आप को कह रहे हैं कि आपने आप किया। साथ दे रहे हैं। सबसे बड़े मित्र चीन के राष्ट्रपति आपके थे। 18 बार आप उनसे मिले, 5 बार चीन का आपने बतौर प्रधानमंत्री दौरा किया। हर पैसा यहाँ से कमा के गया वहाँ और मीटिंग उसी होती पैसे थी से अखिलेश आकर के जी। हिंदुस्तान जी, के ऊपर ब्रिक्स फंड की दिखा रहा मीटिंग है। होती थी। आप अभी जो पूरी मीटिंग दुनिया होती थी, जान रही थी मीटिंग में कि जाते चीन थे। धोखेबाज है। मैं रुक करता हूं। दुनिया में पूरे देश हर में मोर्चे जाना। पे भारत के खिलाफ चीन ने अपने आप को प्रदर्शित किया है, लेकिन आप अपने मित्रता के अंधेरे में उसको पहचाने नहीं, उस पर विश्वास करते रहे। बच्चा बच्चा जान रहा था कि ये चीनी धोखेबाज है। एक सेकंड शाहनवाज जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। अखिलेश जी आप रुकिए। मेरे साथ लोकसंग सांगे हैं, तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री, इस समय एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। सांगे साहब, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, नमस्कार न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे है कि चीन के धोखे को शायद आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जरूर। क्या कहना चाहते हैं जो गलवान में हुआ? हाँ जी, जो जब चीन सरकार ने 60 साल पहले तिब्बती लोगों को कहा कि हम आ रहा है, तिब्बत के उन्नति के लिए आ रहा है, तिब्बती लोगों को फायदा होंगे। बाद में रास्ता बनाने के बाद में तिब्बत को कब्जा कर लिया। हमारा नेचुरल रिसोर्स जितने भी है उनको एक्सप्लॉइट करके अभी भी करते चल रहा है। जितना भी हमारा नदी है, सारे करीब एशिया में सबसे बड़ा 10 नदी है, सब तिब्बत से शुरू होता है। ब्रह्मपुत्र से, सतलज से, इंडस है, और जितना भी मेकोंग रिवर है, सब वहीं से। सबको डैम पर डैम बना के उनका हाइड्रो पावर जनरेट करके चाइनीज कंपनी लोग अपने फायदा के लिए सब कुछ कर रहा है। तो हमें तो बहुत धोखा मिला। तो हम 60 साल से कह रहा है कि हमें जो हुआ आपको हो सकता है, भारत को हो सकता है। जो अभी लद्दाख में दुर्घटना हुआ अभी हो रहा है वही। तो 60 साल से हम शोर मचाते रहे, हम कहते रहे जो हमें हुआ आपको होगा, तो आज हो रहा है, ये हकीकत है। जी सांगे साहब, व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, एक नरेशन बनाने की हमेशा ये कोशिश रहती है कि चीन 1962 की जंग जीत गया था। कहीं ना कहीं एक लॉबी ये मानती है कि चीन को हल्के में नहीं ले सकते। इस पर आप क्या कहेंगे? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? देखो, 1962 का वॉर एक है और 1967 का वॉर सिक्किम में हुआ है, वो दो है। एक हार गया था और एक में जीत गया था, है कि नहीं? तो अभी भारत का सैनिक का भी उन्नति हुआ है, सीमा पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, भारत का वो इकोनॉमी भी डेवलप हो रहा है। और जितना जो भारत 1962 में था वो अभी नहीं है कि नहीं? मगर 62 से जुड़ा हुआ ये स्थिति ये है कि अभी गलवान वैली में जो इंट्रूजन घुसपैठ हो रहा है, वो 1962 में भी वहीं से घुसपैठ होके वहीं से युद्ध किया था। सांगे साहब, हाँ जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चीन का लगभग अपने हर पड़ोसी देश से झगड़ा है और हर देश के साथ उसका सीमा को लेकर विवाद है और कई जगह तो अवैध कब्जा भी है। आखिरकार चीन की मंशा क्या है? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस?
वही है, चीन सारे संसार में नंबर 1 एक नंबर होना चाहते हैं और एशिया में अब वो डिक्लेयर कर रहा है, वो संदेश दे रहा है कि हम एक नंबर बन गया, हमें मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। साउथ चाइना सी है, वहां पे देखिए वो जापान से लेकर जितना भी है, और यहाँ साउथ एशिया में भारत है, सीमा पे घुसपैठ करके ये संदेश दे रहा है कि हम आ गया, हम एशिया का नंबर 1 है और हम सारे संसार में नंबर 1 बनना चाहते हैं। मगर हमें वो लेकिन इतिहास भूलना hope नहीं। you have हाँ seen, जी। you are also a prime minister, Lobsang Sangye साहब, you have seen Indian response, you have seen what Indian prime minister प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला है वो आपने सुना होगा। What is your view? India under the leadership of नरेंद्र मोदी, how do you see it? देखिए अब नरेंद्र मोदी की मेरे को लीडरशिप के सब अंदर डिटेल भारत। तो मालूम नहीं है, मगर डोकलाम में जो हुआ, उनने सीमा पे भूटान के सीमा के अंदर घुसपैठ किया और भारत का सैनिक जितने भी चाहिए वहां जाके फॉर द फर्स्ट टाइम चीन का सैनिक को पुश बैक किया, है कि नहीं? उसमें शायद मेरे ख्याल में चीन को थोड़ा हैरान हो गया, भारत हमें पुश बैक कर रहा है। इस बार भी लद्दाख में उनका घुसपैठ कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है कि भारत कैसे करेंगे, और प्रधानमंत्री जी और हमारा सैनिक लोग वहां जवाब दे रहा है, कह रहा है कि हम आएंगे और आपको विरोध करके आपको कन्फ्रंट करेंगे। तो डी एस्केलेशन के बाद चल रहा था, कह रहा था कि 2 से 5 किलोमीटर वो वापस जा रहा है। डी एस्केलेशन हो गया, उनको वापस जाने और वापस भेजना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो घुसपैठ करते रहेंगे और जमीन, भारत का सीमा का जमीन वो खाते रहेंगे। तो भारत सरकार जो अभी तक कर रहा है जी। सेल्फ डिफेंस में, वो करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपका व्यू क्या है, क्योंकि एक नैरेटिव बनाया जाता है कि चाइना बहुत स्ट्रांग है, आप भी कह रहे हैं नंबर 1 है। व्हाट इज योर व्यू आज की तारीख के अंदर 2020 के भारत में, 2020 के इंडिया में? हाँ हाँ, वही इकोनॉमिकली, मिलिटरीली वो है, वो कहता है कि हम एशिया में नंबर 1 है। मगर ये भी हमें जानना चाहिए कि चीन के अंदर थोड़ा ममर हो रहा है, डिबेट हो रहा है, अब विरोध भी हो रहा है कि चाइनीज लीडरशिप का, उनका इकोनॉमी जो है और कोरोना वायरस के कारण से अनएम्प्लॉयमेंट जो है, उनका वो रियल स्टेट का जो बबल जो बस हो रहा है, और WHO में जितने भी 130 से ज्यादा मेंबर लोग कह रहे हैं कि हम चीन के ऊपर जांच करेंगे क्योंकि कोरोना वायरस कहां से ओरिजिन हुआ, उनको पनिश करना चाहते हैं। और अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप में भी इम्बैलेंस है, वहां भी टैरिफ बढ़ रहा है। EU, यूरोपियन यूनियन भी वो जांच कर रहा है कि नहीं? ये सब बहुत प्रेशर हो रहा है। देखने में चीन ताकतवर लगता है, अंदर इंटरनली वहां लोकतंत्र नहीं है, उनका अथॉरिटेरियन सिस्टम है, वन पार्टी रूल है, वो फ्रेजाइल है, इसलिए उनका पैरानोया है, जो उनका वो नर्वसनेस जो है हम देख रहा है, इसलिए वो सीमा कई जगह पे उनको इश्यू रेज कर रहा है। आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, चीन से आपसे बेहतर चीन को कोई नहीं समझ सकता था। थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर फॉर ज्वाइनिंग अस, अपने व्यू को रखने के लिए, अपनी पॉइंट को रखने के लिए, एंड आई एम वेरी सॉरी वी केप्ट यू वेटिंग, देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। इंडियन गवर्नमेंट साइड से शाहनवाज हुसैन है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, और कांग्रेस साइड से अखिलेश जी भी हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं अब सीधा मुझे लगता है कि हमने लोबसांग सांगे को सुना जो उन्होंने 2017 के बारे में बोला। के सिन्हा, मैं आपका रुख करता हूं, फिर अनुराग आई विल कम टू यू। के सिन्हा बहुत स्पष्ट रूप से लोबसांग सांगे ने बोला डोकलाम में हैरान हो गया था चीन। क्या 2020 में भी हैरान हो गया है चीन, भारत जैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, या फिर जैसी पॉलिटिकिंग चल रही है इंडिया के अंदर दैट इज ऑफ अ डिफरेंट लेवल? देखिए अमीश जी, जाहिर है कि आप केवल जो हमारे ईस्टर्न लद्दाख में हो रहा है उसको स्टैंड अलोन मोड पे मत देखें। ये आज पोस्ट कोरोना का जॉसलिंग चल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, और उसमें बहुत बड़ा कदम उठ रही है, और मैं तो ये मानता हूं ये भारत की अपॉर्चुनिटी है, भारत के लिए एक तकदीर खुलने की समय है। देखिए आपने पूछा डोकलाम में मैसेज गया था कि यदि आप हमारे किसी मित्र देश के भूटान के धरती पे भी आएंगे तो हम आपको नहीं आने देंगे, क्योंकि वो हमारा मित्र देश है।
और आज क्या हो रहा है, जो हम कहते हैं कि जो आपने हमारी जमीन ली थी, आपने एक्साइज चिन लिया था, सी पैक खोला है, उसको भी हम लेंगे, पीओको को लेंगे। नैरेटिव ये है, थ्रेटनिंग हम कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये लोग बैठ करके लेकिन सैनिक तो हमारे माने जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मैं आपका रुख करता हूं। यू हर्ड व्हाट प्राइम मिनिस्टर ऑफ तिब्बत सेड। लोब्सांग सांगे जी, के सिन्हा 20 सेकंड। देखिए सवाल किया, जब 20 सेकंड में सवाल है तो पूरा जवाब सुन लीजिए। हमारे जवान मारे नहीं गए, शहीद हुए हैं, ये देश के लिए बलिदानी दी है। और बलिदानी को आप कहेंगे मारे गए तो ये गलत होगा। जो कहता है कि हथियार लेके नहीं गए, कौन कहता है ये? जिनको पता नहीं, जो यहाँ ओके, अखिलेश जी रिस्पॉन्ड करेंगे। अखिलेश जी, गहना है सैनिक का। ओके, अखिलेश जी जवाब। अखिलेश प्रताप सिंह जवाब। एक सेकंड अनुराग, एक सेकंड, क्योंकि अखिलेश जी पे पॉइंट करा है, राहुल गांधी पे पॉइंट करा। अखिलेश जी जवाब के सेना की बात था। आप पे भी पॉइंट किया है और आदरणीय मोदी जी भी पॉइंट किया है कि जो आपने और मोदी जी ने बोला था कि सही मारे गए हैं सैनिक, सैनिक मारे नहीं जाते हैं, सही कहा कि सैनिक शहीद होते हैं। और हथियार अभी मैंने सुना, आप चेंज ना करें, अभी मैंने मरे हैं मिस्टर अखिलेश, मारते मरने में मैं आपके इस गुस्से के साथ हूं। है। देश इन फौजियों के गुस्से के साथ है। और आज कल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया था, चीन तक का नाम तक नहीं लिया, जो गुस्से को बदलते मारते मरने में, लोग किस मरने में में बहुत अंतर है मिस्टर अखिलेश, बहुत अंतर है। अमीश देवगन जी, यदि आपके चैनल में इस तरह की रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होगी तो मेरा आवाज ऐसे ही उठेगा। देखिए, देश के बलिदानी को मारते मरेंगे, उसके आप क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं मर गए, आपने कह दिया मर गए, बलिदानी को मर गए मैं तो शहीद बोलता हूँ, मैं तो शहीद बोलता हूँ, शहीद बोले। ये तो अमीश देवगन ने बोला, जिससे आपने क्यों कोट करते हैं? मारते मर गए, और मरने में बहुत अंतर है। आप जी ये समझाइए, ये अमीश देवगन जी को और बीजेपी के लोगों को समझाइए। जी हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधन में क्या शब्द यूज किया था? ये तो सही बोल रहे हैं। क्या संबोधन यूज किया था? हमारे रक्षा मंत्री जी ट्वीट करते हैं, लेकिन चीन का जिक्र तक नहीं करते। आज हम हिंदुस्तान, अरे आप उनसे सबल लीजिएगा, रक्षा मंत्री से। आप बोले, मैं बोलूं, कोई एक बोल ले। एक करके बोले, एक करके बोले। देखिए, अनुराग भी अभी तक नहीं आए, काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। मुझे अनुराग को लेने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। बेकार की बहस चल रही है, कोई बात है नहीं। वो बोल रहे हैं शहीद हमने बोला, वो बोल रहे हैं मारते मरते मरे, तो कोई बहस है क्या? एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं सिन्हा साहब, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं आप। अरे कोई बात हो, बहस हो तो अच्छा लगे। भाई आपने, मैं बोलूं, अमीश देवगन ने कह दिया 20 जवान मर गए, अमीश जी ने कहा, मैं तो नहीं बोला ना। आप क्या कहते हैं? नहीं, जब उन्होंने 43 लोगों को मारा है। ओके, मेरे साथ भाई आप डिबेट चला रहे हैं कि उन्होंने हथियार नहीं ले गए। किस ये झूठ क्यों ये बोल रहे हैं? आप ये किसी ना मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। ये हथियार नहीं लेके गए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी का वीडियो है, राहुल गांधी का ट्वीट है। तो राहुल गांधी पर गुस्सा कर रहा हूं मैं, उस पे भी झूठ बोलते हैं। हथियार कहना है, एक कहना है, ऑर्नामेंट है एक सैनिक का, झूठ बोलते हैं। चाइनीज के लिए देश के लिए चिंता की बात है कि जबरदस्ती हल्ला मचा रहे हैं। एक सेकेंड, देश को मैं अनुराग, क्या हल्ला? आप गलत बात बोलेंगे, मैं बोलने दूंगा आपको। मैं जब बैठा हूं डिबेट में तो मैं गलत बात नहीं बोलने दूंगा आपको। आप उसको हल्ला कहें, शोर कहें, चिल्लाना कहें, मुझे मंजूर है। अमीश जी मुझे बोल सकते हैं, जाइए आप उठ करके। नहीं, मैं किसी को नहीं बोल रहा, आप सब सम्मानित है मेरे लिए, अनुराग भी सम्मानित है। अनुराग, आई एम सॉरी मैं आपके पास लेट आ रहा हूं, लेकिन आपने लोब्सांग सांगे को सुना? उन्होंने बोला कि भारत ने तो 2017 में जवाब दिया, उससे चीन भौचक्का रह गया था। हम अभी भी बोलेंगे कि हमारी सरकार डरी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। क्या ये नैरेटिव चलाना जायज है इस माहौल में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने 20 जो हमारे फौजी जांबाज शहीद हुए उनको मैं नमन करता हूं, और उनके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूं। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ देश के अंदर में कहीं ना कहीं ये हमें सबको मानना पड़ेगा
कि हमारी कहीं ना कहीं कूटनीति में तो कहीं ना कहीं समस्या है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार हमारे साथ, सरकार के डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम सरकार के अंदर में, चूंकि घर के अंदर में हमारी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन जब बाहरी कोई आएगा तो हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, चूंकि हम देश के नागरिक हैं, हम सरकार को बार बार आगाह करते रहते हैं कि चीन हमारा दुश्मन है, दुश्मन है। 2017 में पार्लियामेंट में खड़े होकर आदरणीय नेताजी ने बोला कि चीन पे भरोसा मत करना, चीन धोखेबाज है। मैं रक्षा मंत्री रहा हूं, मैंने चीन को देखा है, चीन धोखा देता है। 1 किलोमीटर हमारे अंदर धोखे से घुस आया था तो मैंने 4 किलोमीटर उसको ठेला था। लेकिन हमारे यहां पे प्रधानमंत्री जी 18 बार मिल चुके, 5 विजिट कर चुके, झूला भी झूला चुके, फिर इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं? क्यों ट्रेड हमारा उनका चलता रहा? क्यों नहीं आप आगाह हुए? क्यों नहीं आपकी समझ में आई ये मुझे धोखा देगा? एक दिन उसने धोखा दिया, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, सुनिए, मैं अपनी बात कहूंगा, देश का नागरिक कहूंगा, देश के लोग मरते हैं, हमारा परिवार मरता है, मेरे फादर फौजी हैं, 1962 की लड़ाई लड़ी है उनने, दर्द मैं जानूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार की विदेश नीति में आज पाकिस्तान हमें आंख दिखाता है, हमारा दुश्मन है, चाइना भी आंख दिखा रहा है, हमारा दुश्मन हो गया, नेपाल भी हमारा दुश्मन। तो हम पूछना चाहते हैं, नमस्ते ट्रम्प कहां है? क्या ट्रम्प सामने फोन करके बोला कि मैं आपके साथ खड़ा हूं? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने फोन करके बोला कि मैं आपके साथ खड़ा हूं? ठीक है, आपने बोल दिया। अनुराग भदौरिया, एक ही बारी सब कुछ नहीं बोलना, वेट इंतजार तो करिए थोड़ा। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्या जापान ने बोला क्या खाली ट्रेन यहाँ पे नहीं खाली बुलेट ट्रेन बेचने के लिए? क्या उसने बोला हम आपके साथ खड़े? क्या देश के प्रधानमंत्री ने उच्च आयुक्त को बुलाया, चाइना के उच्च आयुक्त को, और बताया कि हमारे देश के अंदर आक्रोश बहुत है? आपने बड़ी सारी बातों को बोल दिया, शाहनवाज हुसैन को जवाब देने दीजिए। शाहनवाज हुसैन, अखिलेश जी ने भी काफी बोला और अनुराग ने भी काफी बोला। रिस्पॉन्स शाहनवाज हुसैन। दलाली की बात हैं, आकर कहते हैं हम राजनीति नहीं करेंगे, हम सैनिकों को शहादत को सलाम करते हैं, उसके बाद पूरी राजनीति करते हैं। नेताजी ने कहा था, मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा वो बोलते हैं। अरे आज तो राजनीति मत करो, देखो फौजी RSN सिंह साहब और सिन्हा साहब कितने नाराज हो रहे हैं आप लोगों से, किस तरह का वक्तव्य दे रहे हो आप। देश के सैनिकों की शहादत पर सियासत बंद कीजिए। चाइना का नहीं है, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अपने अब अनुराग भदौरिया जी सुन लीजिए, आप कहते हैं हम सियासत नहीं करेंगे, आप पूरी बात सियासत करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, जहां चाइना से लड़ाई चल रही है, चाइना से युद्ध की स्थिति है, आप तो चाइना के खिलाफ एक लाइन नहीं बोल रहे, आप अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे, अपने सेना के खिलाफ बोल रहे। अनुराग, आप दिख नहीं रहे कि आप देश की सरकार के साथ खड़े हैं। अब आपने बोल लिया, आप नॉन स्टॉप मत बोलिए। इट्स बीन 4 मिनट्स यू स्पीकिंग। भदौरिया जी क्या हो गया? क्या हो गया भदौरिया जी? भदौरिया की दर्द होता है, आपको नहीं हो रहा है। भदौरिया जी राजनीति और आप फौज में ले जाते हो। भदौरिया जी राजनीति, मेरा खून है, मेरे लोग, देश देख रहा है, बड़े नाराज हो जाएंगे। राजनीति है, थोड़ा शांत हो जाइए। 2014 के पहले आपके भाषण दूसरे होंगे। RSN रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अनुराग भदौरिया को। एक सेकंड, RSN हाथ खड़ा कर रहे हैं काफी देर से। RSN मेक योर पॉइंट, काफी देर हो गई। RSN बोलिए। RSN, अनुराग शांत। नहीं, मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक कूटनीति की बात है तो आप इंडिया, भारत और चीन को कंपेयर कर लें तो आप देखिएगा चीन का 14 देशों के साथ बॉर्डर है, किसी एक देश के साथ ऐसा नहीं है जो उसका एक नॉर्थ कोरिया छोड़ के जिससे उसका मैत्रीपूर्ण रिश्ता हो। और हमारे आप कूटनीति देखिए कि चीन के चारों तरफ जितने देश हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान को भी मैं अलग देश मानता हूं। यहां पर पता नहीं कितने लोग खुल के कहेंगे कि ताइवान एक अलग देश है, लेकिन जब आज आपने सबसे अच्छा काम किया कि ये तिब्बत के प्राइम मिनिस्टर को आपने बुलाया आज, और मेरी यही गुजारिश है सारे पार्टियों से कि ये जो उसने जैसे हांगकांग का ब्रिटेन के साथ ट्रीटी तोड़ दिया, हम भी अपनी पूरी पुरानी ट्रीटी आज हम ये कसम खा लें कि हम तोड़ते हैं। और तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर को आज के आपके चैनल ने बुलाया है। अब हमारी जो वो ताल्लुकात होगी इस प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी, ये गॉडलेस, ये जानवर जो ये जिसका नाम जो ये हैन चाइनीज है, ये जो हैन चाइनीज है उन जो चीन के अंदर, ताइवान के अंदर नहीं, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है और अब उनके साथ आगे कोई बिजनेस नहीं हो सकता। और जब ये कोरोना बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बाद हमारा कोई बिजनेस। दूसरी बात मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये देखिए
नहीं, जो आप कह रहे क्योंकि थे सिक्योरिटी क्षमता एक्सपर्ट पे। है, पूछा जा रहा है कि देखिए, अमेरिका एक हमारी मिनट, मदद एक के लिए मिनट, आया, जापान हमारी मदद के लिए आया, ये भी अनुराग ने सवाल पूछे। नहीं 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 मैं इजराइल बिल्कुल, हमारी हम तो मदद के लिए क्वाड का आया। हिस्सा है भाई। हम तो इंडो बिजनेस कर रहे हो तो क्या नहीं आपका नहीं, कॉन्फिडेंस- अरे यार बुलेट अनुराग ट्रेन शांत, अनुराग शांत। भाई आपके साथ होना चाहिए ना, पूरा वर्ल्ड अरे आपके यार साथ छोड़ो होना यार, चाहिए। हम मैं किस स्तर पे बात कर रहा हूँ, आप किस स्तर पे बात कर रहे हो? क्या भाषा कर रहे हैं? आपको क्वाड्स के बारे में कुछ कंधे पर मालूम ही कभी नहीं है। चाइना के कंधे आप पर इंडो राजनीति कर पैसिफिक रहे के हैं। बारे में जानते हैं, आप क्वाड्स के बारे में जानते हैं। अरे जो बात कह रहा हूँ, हम देश को कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं। कूटनीति में कहीं ना कहीं कमजोरी अरे है, यार। जिसके साथ हम खड़े हो, मेरे साथ खड़े होना चाहिए, अरे कम से कम सर, फोन तो आना चाहिए। हम हमारे नमस्ते ट्रंप जो हमारे दोस्त है, अगर हमारे मित्र हैं हमारे, तो उनको आप बोल क्या के कर रहे कहना हैं? चाहिए कि आप चाइना ने क्या कैसे गलत आप किया, कैसे condemn इनको करना यही चाहिए। नहीं मालूम? क्यों नहीं बोल अच्छा रहे? ये बताइए, दुश्मन ये का बताइए दुश्मन कि- दोस्त होता है। अरे हम कुछ नहीं जो बताएंगे, मैं चाइना का आपसे पूछना दुश्मन है, चाहता वो हमारा हूँ कि दोस्त जो है। हुआ गलत हुआ कि नहीं क्या हुआ, बात कर हमारे रहे हैं 20 अनुराग जवान भदौरिया? शहीद हुए, ये अरे गलत लगातार हुआ। बोलने से देश का लगातार खिलाफ बोलने से बोलना है। आपके पार्टी का फायदा नहीं होता है। मुझे कैसे दे बहुत सकता घराने है? में क्या बैठा हमारे जो- चाइना को पढ़ने में हमने लगातार गलती बोलने की? से क्या कोई- चाइना के साथ दोस्ती करके हर हमने बार गलती आप की? मुंह ये खोलते हमें हैं। मानना चाहिए। हर बार चाइना के मुंह राष्ट्रपति खोलते से हैं तो बार बार एक हमारी लाख मुलाकात हुई, वोट 18 बार आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री मिले। क्यों मिले उनसे? जब उस पर विश्वास हाँ। क्यों किया उन्होंने? जब आदमी अरे भैया, विश्वास लायक नहीं है तो उस पर पूरी- विश्वास वो- करने की वो- क्या वो- जरूरत थी? वो उसको W- देश में बुलाने की क्या WTO जरूरत थी? के साथ वो क्यों हमने अपनी integrated- टीटी साइन की उसके साथ? क्यों WTO में हमने साइन क्योंकि वो एक सेकंड शांत, अनुराग। दिया कि आप यहाँ पे आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि वो invest कीजिए। WTO और का सबसे हिस्सा ज्यादा था, आपको समझ में क्यों पैसा नहीं आती लगाया बात? तो चाइना ने आके लगाया, यहाँ कमा के गया इंफ्रास्ट्रक्चर से चाइना यहाँ से। क्यों हमने मेडिसिन में अनुराग शांत, अनुराग शांत पूरी। अनुराग ऐसे नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते आप। अनुराग नॉट फेयर। अनुराग 6 सालों में हमें अपना अनुराग आप चुप ही नहीं होते। RSN बोलिए। RSN डोंट लीव द डिबेट। RSN डोंट लीव द डिबेट। माय हम्बल सबमिशन, मेक योर पॉइंट। के सिन्हा, एक सेकेंड। देखिए जी जी जी, मैं कौन बोलेगा? मैं बोलूं जरा। देखिए 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 अमीश जी, देखिए अमीश जी, यदि लोग केवल ये डिबेट करेंगे कि कौन कहाँ गया, किससे बातचीत की, क्या किया, कोई एक सेकेंड। RSN मेरे साथ जुड़ के होल्ड ऑन। RSN आई एम रियली थैंकफुल आप मेरे साथ जुड़ गए हो दोबारा। डोंट लीव द डिबेट, माय हम्बल सबमिशन। वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, ही इज मेकिंग हिज पॉइंट। हम किसी को ऑडियो नहीं डाउन कर सकते, बट मैंने उनको रिक्वेस्ट करा है, अब वो नहीं बोलेंगे। आप यू मेक योर पॉइंट RSN। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को क्या ये बताया जाता है क्या कि आप लगातार बोलते रहेंगे तो आपकी वोट बढ़ती जाएगी? आप जब बोलेंगे, आप एंकर है, आप बोलेंगे कि चुप हो जाओ तो मैं चुप हो जाऊंगा। जब यहां पर ये गैर जिम्मेदारी है तो फिर देश के साथ क्या जिम्मेदारी होगी वो भी हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन मैं जो अनुराग कह जी, रहा था प्लीज। बात, मैं कह रहा था कि अनुराग मत बोलिए। देखिए, ये अब इनको किसी ने सिखाया है कि लगातार बोलते रहो, लगातार बोलते रहो। बहुत अच्छा, क्या ताली। जाके कभी हो गए 10 लोग ऐसे बैठे हुए जो ताली बजाएंगे कि तो क्या लगातार तुमने बोला है यार, धारा प्रवाह। एनीवे, आपने बहुत अच्छा किया, आज प्राइम मिनिस्टर को बुलाया तिब्बत को। मैं इस गवर्नमेंट इन एग्जाइल के साथ मेरा बहुत नजदीकी का वास्ता रहा है। किस हैसियत से मैं ये नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं इतना आपको कहना चाहता हूं और देश को कि आपके देश में इतनी क्षमता है कि आज अगर डिसाइड, मान लीजिए पुराने एयर चीफ धनोआ साहब ने 12,000 सॉटी जनरेट किए थे एक हफ्ते में। मैं कहता हूं वर्स्ट टू वर्स्ट केस में कह रहा हूं कि मान लो 3,000 सॉटी भी हम जनरेट करते हैं, और आपको मालूम है उनके एयरफील्ड हैं हाई एल्टीट्यूड में, तो उनका जो लोड कैपेसिटी है, यानी कि वेपन का लोड कैपेसिटी कम हो जाता है, आधे से भी कम। तो आप समझ जाओ अमीश जी कि 3,000 सॉटी में क्या भूत बनेगा उसका, कभी आपने सोचा है? और दूसरा, जब आप ये सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम मिलिट्री बैलेंस पे जाते हैं। क्या मतलब उसको जापान के खिलाफ सेना नहीं चाहिए, उसको साउथ ईस्ट चाइना सी पे नहीं चाहिए? वो कितनी बड़ी सेना है वहां। अमेरिकन, अभी मालूम है अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर घूम रहे हैं उस एरिया में। रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन और निमिट्स, टोटल 7 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका के, जिसमें 3 ईस्ट चाइना के उसमें ये किए हुए हैं। जी जी। तो इसको आप इस संदर्भ में ना देखें कि उसके पास अरे उसके पास 5,000 टैंक है, वो तिब्बत में कितने ले सकता है। लेकिन एक हमारे अलायंसेस, पहली बात। दूसरी बात, हमारी अपनी क्षमता।
जहां एक 5 बटालियन थी, आज वहां पे एक कोर बैठी हुई है। आपको कोर का मतलब आपको मालूम है, 3 डिवीजन डिवीजन का मतलब है 27 केवल इन्फेंट्री बटालियंस। तो मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भूत बन जाएगा, इनका भूत बन जाएगा। अखिलेश जी ख्वाब देख रहे हैं ना जी, हाँ, ये जितने ये छिपकली छाप जितने ख्वाब देख रहे हैं ना, इनका ख्वाब हिंदुस्तान खत्म करेगा, इन छिपकली छापों का। ये अखिलेश जी, मैं आपको दिलाता हूं। फिर मैं शाहनवाज जी का रुख करूंगा, वो भी काफी देर से बोले नहीं। अखिलेश जी, ओके, आरएसएन यू मेड अखिलेश जी, जयशंकर ने क्या बोला, सीमा पर तैनात जवान हमेशा हथियारों से लैस होते हैं। 15 जून को भी गलवान में सैनिकों के पास हथियार थे। पोस्ट छोड़ते वक्त सभी सैनिकों के पास हथियार होते हैं। तो फिर कांग्रेस के माननीय पूर्व अध्यक्ष ने यह बात क्यों बोली कि बिना हथियारों को क्यों भेजा, और नरेंद्र मोदी छुप के बैठे? देखिए, अभी मैंने जनरल के अभी जो मेरे पहले बोल रहे थे, मैंने उनकी बातों को सुना। आरएसएन, ये जो बात आरएसएन साहब को सुना, ये बहुत अच्छी बात की। देश इसी भाषा को सुनना चाहता है, लेकिन नेतृत्व से सुनना चाहता है। हाँ, ये फौजी हैं, फौजी तरीके से सोचते हैं, इनके सोच को हम सलाम भी करते हैं जी। लेकिन युद्ध अंतिम विकल्प होता है। उसके भारत इतना इकोनॉमिकली भी मजबूत है, हम दुनिया की महाशक्तियां हैं, हमारे इतने मित्र राष्ट्र हमारे साथ आज दिखने चाहिए। हमारी तमाम कूटनीति, अर्थनीति, व्यापार नीति, जो भी नीतियां होती हैं, उन सब का पहले प्रयोग होना चाहिए। जब वो विफल होती हैं तब युद्ध होता है। और जो अभी हमारे तिब्बत के प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी बात को भी गौर करिए। वो तो सबको पता है कि वो विश्वासघाती है। आप लोगों ने, उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने कहा कि आप लोगों ने विश्वास किया, वो नहीं करना चाहिए था। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा कह रहा था, हर उन्होंने डोकलाम की भी बात की कि डोकलाम को देखकर, डोकलाम में जिस तरह से पुश करा भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार जिस तरह से सामने खड़ी हुई, उसको देख के भी चाइना हैरान था। उन्होंने ये भी बात को बोला। वही मैं कह रहा हूँ, फिर भी आप नहीं चेते उससे। बच्चा कह रहा है, आप लखवी से लगाए, पाकिस्तान से लगाए, नेपाल से लगाए, हर मुद्दे पे भारत के विरोध में पिछले 6 वर्षों में चीन खड़ा दिखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी आप, ये कि ये मुल्क विश्वासघाती है। तो एक सवाल ये बताइए, जब डोकलाम हुआ तब इस विश्वासघाती मुल्क के राजदूत से राहुल जी मिलने के लिए क्यों पहुंचे थे? जो फोटो सामने आई थी डिनर की, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मिलाया जाए, आपके कीर्तन में कीर्तन न मिलाया जाए, तो आप तथ्यों को नहीं आने देते। बस मैं तो तथ्यों को जाने दे रहा हूँ, पिछले 1 मिनट से बोल रहे हैं सर। भाई आप सवाल का तो जवाब देंगे ना अखिलेश जी। आपने बोला ये विश्वासघाती मुल्क है, लेकिन ये डोकलाम में जब विश्वासघात कर रहा था, तो इस विश्वासघाती मुल्क के विश्वासघाती राजदूत से माननीय राहुल गांधी और माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों मिली थी? रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में थे। फिर मैं बोलूं, आप बोल रहे और बोलना। मैंने सवाल पूछा आपसे, जवाब दीजिए। हाँ, बोले। देखिए जी सर, जवाब। ये जो सैनिक मरे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जब 40 दिनों से वहां पे ये सब हो रहा था, तो क्या कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, और सबको पता था क्या। अच्छा अखिलेश जी, एक बात बताइए। अखिलेश जी, इतना तो आपको भी पता होगा, बिना हथियारों के सैनिक जाते हैं क्या फ्रंट पे? मैं नहीं बात करूंगा, आप बात कर लीजिए। जब आपको सुनना नहीं है तो क्या बात करनी है? नहीं, आप ही बोले जा रहे हैं, पिछले 2 मिनट से आप बोल रहे हैं, आपको सुनना नहीं है। सबसे बड़ा बहस में आप बोले, आपको सुनना नहीं है, तो आप बोलिए कि आपका समय खत्म होगा, दूसरा कोई बोलेगा। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे कि क्या बिना फ्रंट पर सैनिक क्या बिना हथियारों के जाते हैं? आप मुझे बताइए। भाई, आपने कहा और शाहनवाज साहब ने कहा कि एग्रीमेंट था इसलिए हथियार नहीं चलाए। वो घुस के हमको मारने लगे और हम एग्रीमेंट की कॉपी लेके उसको पढ़ते रहे। ये आप कह रहे हैं ना, यही चाहते हैं आप? जवाब दे दूं। शाहनवाज जी, कांग्रेस का कहना है कि वो उनके सैनिक मार रहे थे और आप लोग यानी भारतीय सेना एग्रीमेंट दिखा रही थी, यानी आपकी सरकार एग्रीमेंट दिखा रही थी। जवाब दीजिए। कड़ा हमला अखिलेश प्रताप सिंह का जवाब शाहनवाज हुसैन। भारतीय सेना के पराक्रम पर शक मत कीजिए, कांग्रेस के नेतागण अखिलेश जी। आपके हमने अखिलेश जी शाहनवाज जी को बोलने दीजिए। आपसे अगर बात की जाए, आपको अगर आगाह किया जाए कि कुछ करिए, तो आप डिनायल मोड पे आ जाते हैं, कुछ करते नहीं है।
ये लेकिन कमी अपनी आप सेना में पर चाहे भरोसा कोरोना पे कीजिए। ले लीजिए, आप कहते जब हैं देश और चाइना सारे लोग कहाँ आपको है, अलर्ट कर रहे थे, आप जापान मानने कहाँ को है, तैयार मित्र नहीं देश थे। कहाँ है? यहाँ पे मैं भी पूरी पूछता हूँ, देश कांग्रेस दुनिया कहाँ है? मिलिट्री सब विपक्षी कोई दल आपको कहाँ अलर्ट है? कर रहा था, आप आप मानने कह को रहे हैं तैयार दुनिया नहीं। के देश भारत के ये साथ कहाँ छोड़िए है? denial मैं एक कह और। रहा हूँ राहुल गांधी जी लोगों क्यों के नहीं भी है? सुनिए, अखिलेश जी आप लोगों क्यों को नहीं सुनिए, है? जो सूचनाएं भदौरिया जी मिली है क्यों नहीं उस है? पे कार्रवाई आप करिए। लोग सिर्फ पूरा आलोचना देश अखिलेश जी आपके आप साथ बीच में बोल रहे हैं आप। या पूरा देश के आपके साथ खड़े है। रहेंगे। कोई आप आप ऐसा कह रहे हैं कोई नहीं जो जापान आपके साथ साथ में न क्यों हो। नहीं खड़ा? आप मैं जो पूछता कदम हूँ, उठाए कांग्रेस उठाइए। क्यों नहीं खड़ी? हमारे जनरल देश साहब के ने कहा साथ ना आप कह कि रहे हैं आप भारत के साथ आप उसके क्यों नहीं नाकेबंदी खड़े? करिए, आप करिए, क्यों सब साथ प्रधानमंत्री में को है। डरपोक बता रहे हैं? अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा कहाँ छुपे हैं, डरे नहीं। अरे वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए इस तरह की भाषा क्या अखिलेश जी शोभा देती थी? जब वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कर रहे हैं, रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, थल सेना अध्यक्ष से मिल रहे हैं, उस वक्त राहुल गांधी जी का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है या नहीं है? आप कह रहे हैं जापान साथ नहीं आया, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस साथ क्यों नहीं आई है? तिब्बत ये के जवाब प्रधानमंत्री को आप मान्यता दीजिए। पॉइंटेड सवाल चलिए, पूछा शुरू है। करिए। आप सिर्फ आलोचना चलिए, करके शाहनवाज साथ भाई, देंगे, आज आप मुंह मान्यता जबानी दीजिए। साथ एक देंगे, आराम या से आपको भी देखिए, साथ रहना चाहिए? ये चलिए, सवाल है। मजबूत कदम ये आज उठाइए। के आड़ पार में सीधा बहादुरी का सवाल कदम आपसे उठाइए, पूछता हूं। देश आपके साथ है, उठाइए कदम। यहीं से शाहनवाज जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप कदम उठाइए, देश आपके साथ है, कांग्रेस तो आपके साथ है ही। देश के प्रधानमंत्री ने कहा सेना की शहादत ओके, शाहनवाज हुसैन ऑन स्क्रीन है कि शाहनवाज हुसैन, मैं डायरेक्ट भरोसा क्वेश्चन टू यू। कीजिए, शाहनवाज डोकलाम हुसैन, में शाहनवाज हुसैन, ओके, हमने पीठ बीजेपी नहीं लीडर दिखाई। शाहनवाज हुसैन, डोकलाम- कांग्रेस ने बोला कि आप कदम उठाइए, हम आपके साथ है, देश आपके साथ है। योर रिस्पॉन्स? और रोज और आप एग्रीमेंट दिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी लम्हों की जो खता थी उसकी सदियों ने सजा पाई है, लेकिन हमारे सैनिकों पर गर्व कीजिए अखिलेश जी। मार मार कर चाइनीज का भुट्टा बना दिया, 20 जवान की शहादत हुई है, लेकिन उनके यहाँ 45 से ज्यादा चाइनीज को मार मार कर चाइना छिपा रहा है। आप अपने सैनिकों की वीरता को नमन कीजिए। आप ये मानकर चलिए कि हमने जो एग्रीमेंट आपने किया, लेकिन उसका आप तो पालन एग्री, सैनिक ने शाहनवाज किया। जी, बिल्कुल लेकिन- सैनिकों पे गर्व है, कांग्रेस को क्या पूरे देश को गर्व है, और कांग्रेस को भी गर्व जी, होगा। मैं आपसे जिम्मेदारी से पूछता हूं, आप लोग क्या एग्रीमेंट दिखा रहे हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरा बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है आप पे जी, जी। कि आज आपकी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संबित पात्रा ने बोला भारत और चीन के बीच क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं, ये मामूली जानकारी राहुल गांधी जी आपके पास नहीं है। आप देश से सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार राजनेता है, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो वो गैर जिम्मेदार शाहनवाज हुसैन? ये देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूं उसके बाद कि आपने पूछा ये पूरा 2008 में एग्रीमेंट- सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या करो एग्रीमेंट आप। करके आए थे चाइना के अंदर? एग्रीमेंट शाहनवाज जी। करके आए आप, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के गेस्ट बने आप, डोकलाम के वक्त में चाइनीज के साथ वो दावत करें आप और सवाल पूछे हमसे। तो वो आड़े आ रहा है क्या? हमने डोकलाम अभी में भी कार्रवाई चाइनीज करने में को सबक 2008 सिखाया। में जो और यहाँ कांग्रेस पर पार्टी ने भी- एग्रीमेंट करा वो यहाँ आगे पर आड़े भी- आ रहा है। राहुल यहाँ गांधी पर को भी हमारे गैर सैनिकों जिम्मेदार ने नेता है, वो आगे आ रहा है। हमारी डिसाइड करिए ना दोनों सैनिकों पॉइंट्स ने में से कौन सा पॉइंट? शहादत का जाम पीकर अपनी प्राण की आहुति देकर इस भारत माता की रक्षा की है। चाइनीज जी। के तंबू उखाड़ मारे हैं, उनके ओके, 45 मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। देन अनुराग भदौरिया एंड देन अखिलेश प्रताप सिंह। मेरे आरएसएन भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, केके सिन्हा भी कुछ अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं। मैं अंतराल ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप 7 बजे का सबसे बड़ा शो देख रहे हैं आर पार। पब्लिक के बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। मैं जनता को कहना चाहता हूं कि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और लोगों ने बोला कि हम सैनिकों को सुनना चाहते हैं, नेताओं को नहीं। ब्रेक ले रहा हूं। भारत का जवाब महत्वपूर्ण है इस समय, आज के मौके पर। मैं आपको बता दूं, देश के सम्मान के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, रक्षा के साथ अगर कोई भी समझौता हो, कोई एग्रीमेंट हो, तो शाहनवाज भाई एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दीजिए। अगर देश के सम्मान के साथ कोई एग्रीमेंट का बहाना मत मानिए। जी, वो हमारे फौजी पे आक्रमण करेंगे, शहीद करेंगे, और आप एग्रीमेंट की कॉपी लेके घूमेंगे, नहीं चलेगा। फाड़ फेंक है सर, 20 सेकंड डन। देश के अनुराग जी, सम्मान के 20 साथ सेकंड कोई डन। एग्रीमेंट नहीं चलेगा। 20 सेकंड हो गए आपके अनुराग जी, 20 सेकंड हो गए। के सिन्हा 20 सेकंड सर। हम एग्रीमेंट के पीछे छुप रहे हैं देखिए, जैसा पॉलिटिकल आरोप है। ये चुप हो जाए तो मैं बोलूं, 20 सेकंड वो देंगे चुप है, आप बोलिए। देखिए, ये जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी फट चुकी है। देश के जो आया है ऑर्डर्स कि अब जवान खुद ये लेंगे कि उनको करना क्या है, और हथियार जो है वो उसका गहना है, वो पहले भी लेके जाते थे, अब भी लेके जाएंगे। जी, मगर जी, ये जी, फट जी। चुकी कॉपियां
जो इन्होंने Okay, thank बनाई you. थी 5, Sir, और इसका समय आप देखें के सिन्हा में बस किसने समय बनाया इतना था? ही है, पाँच के सिन्हा में कैबिनेट बस समय है। अखिलेश जी 20 सेकंड आपके, लास्ट वर्ड, 20 सेकंड, 15-20 सेकंड्स। देखिए, सब लोग कह रहे हैं, आपने बार बार कह रहे हैं, हर कोई एक चाह रहा है कि सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। 45 दिन होने जा रहे हैं, प्रधान सरकार और एक सेना तो अपना कार्रवाई कर रही बखूबी, उसके काम में किसी प्रकार की कोई शंका करने का अवसर नहीं, लेकिन सरकार के कदमों को भी तो आहट आनी चाहिए। दुश्मन मेरे सर 20 सेकंड हो गए, आ चुका है। सरकार के कदमों की आहट आनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन, आपके कदमों की आहट नहीं सुनाई दे रही विपक्ष को। कल ऑल पार्टी देखिए, मीटिंग है। आहट सुनाई दे रही है। वो गूंज जो हमारे वीर सैनिकों ने चाइनीज को 45 से ज्यादा मार गिराया है, पूरे चाइना में आहट सुनाई दे रही है। शुक्रिया, कांग्रेस को नहीं शुक्रिया, सुनाई दे रही। शुक्रिया। लेकिन इस समय तो मुझे आहट सुनाई दे रही है उन परिवारों की जिनके घर पर पार्थिव शरीर आ रहे हैं, उन वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी। आज का निष्कर्ष, उन परिवारों को मेरा नम आंखों से नमन और जय।